ऊपर से लिखना शुरू किया, राम 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 राम, यही लिखा। और जो गुरु की नजर पड़ी बोल रहा, बेटा जिका लिखो जा पर तो पाबंदी चल रही है, मिटाओ जाए जल्दी। पहला जी बोले कि गुरु जी जब जीवा जलती अग्नि में ना जरो तो मैं पट्टी पे मिटा दी तो मिट जाएगा। विश्वास हो गया हृदय। और ध्यान रखना मेरी बात, परमात्मा मदद तब करता है जब तुम्हें अटूट विश्वास हो और जितने भी तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार पड़ोसी घर के बाहर के सब मदद करना छोड़ देते हैं, उस समय ईश्वर मदद करता है। देखा होगा तुमने महाराज, देख लो जी पट्टी पे काले को है, हमने तो पढ़ाना है, नच नाम हमने लिखो सिखाओ, क्वेश्चन कहां से सीखो जाने। सुखी लला पहला है ना बेटा, ये नाम तो जो लिख रहा है ये हमारे परिवार का दुश्मन है, इसने तेरे चाचा को मारा है, तो बेटा जा नाम है मिटा। पिताजी सत्य बात तो जगत जो नाम मैंने लिखो है भाई तुम भी लिखो, मैंने जान लिया कि राम ही संसार का सार है, इसे लिख दो। तुम भी नहीं मानेगा पिताजी, बात मानवे की हो तो मान। तो ध्यान रखना रामचरितमानस में जो 4 हुक्म लिखे हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना ही विचार करो सब जानी, ये 4 हुक्म सबसे आगे हैं, माता पिता गुरु और ईश्वर। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, जहां मर्यादा टूट रही हो, अपनी मर्यादा गिर रही हो, तो इनकी भी बात हटा देनी चाहिए। क्यों कि अगर भरत जी उस दिन अपनी महतारी की बात मान लेते तो मर्यादा टूट जाती। संसार यही कहता कि भरत की और महतारी की पहले सलाह है गई हुई राजगद्दी मांगवे के लिए, लेकिन भरत ने महतारी की बात मानना तो बहुत बड़ी बात थी। यहां तक कह गए थे कि मानत पर जीव भई न पीरा और जरीन जीव परे नमो, यहां तक बोल गए थे। तो जब मर्यादा टूट रही हो तो हुक्म हटा देना चाहिए। प्रभु का नाम है, पिताजी अब नहीं मानूंगा तो मरवा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। पहला दिन की पिताजी जाको बचवैया अबा के भीतर जा सकत हो पर मारेगा तुम, ये अटूट विश्वास। शेर के सामने डाला, शेर ने मारा नहीं, हाथी के सामने फेंका, हाथी ने मारा नहीं, गर्दन झुका दी हाथी ने। श्रोता बंधु, सर्पों के बीच में फेंका तो सर्पों ने काटा नहीं, काटा, जवान फिर लेके आए, मारा। हाथी ने मारो ना है, शेर ने मारो ना है, और मारा सरपन ने काटो नहीं। अब बताओ बात नहीं, लेकिन चिंता मत करो, इसकी वो मदद करता है, वो मालूम है। मैं मारूंगा अपने हाथ से। जो तलवार दिखाई 7 साल के बेटा को, तो पहला दिन की पिताजी सही बात बताऊं, ये तलवार तुम हाथ में दिखा लेगा, जाऊ राम हो, नहीं मानेगा पिताजी, बात मानने की लिए तो चल अब मैं मारूंगा तुझे। सो पकड़ के प्रहलाद को लेकर के आ रहा था दुराचारी हिरण्यकश्यप, और कैल में सिंह का जा रही थी इधर से, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंह का। ध्यान रखना, कछु कछु तो ऐसे सवाल आते हैं हम पे कि कल सुबह एक फोन कर रहे थे महाशय जी बदायूं से, हमने एक कैसेट गाई थी, वो नेट पे पड़ी हुई है, जो दुर्योधन की बहन थी दुशाला, वो युधिष्ठिर महाराज ने ये कह दिया था, जयद्रथ को ब्याही थी, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि भीम इस जयद्रथ को तुम अपने हाथ से इस समय मत मारो, बहन दुशाला विधवा हो जाएगी, ये कही थी जंगल में। बहन दुशाला विधवा हुई, भैया दोष लगाए दे मान जा। तो वो महाशय जी फोन कर रहे हैं कि सब पांडवन की बहन का आई, जो तुमने बहनों ही बता दिया। तो मैंने कही मुझे बताओ, तुम्हारे ताऊ की सगे ताऊ की लड़की होए तो तुम्हारी को लगाई, तो वे क्या कह रहे हैं कि ना पांडवन की बहन का आई। अब बताओ कब तक मूड मारो,
ये परीक्षा तो यज्ञपति महाराज बैठे हैं, इन्हों की बहन जी आ गई है ना भागवत में, आ गई हैं। तो देखो अबे जब सब लोग नाचवे की कह रहे हैं दीनू, तो तुम्हारी बुआ जी कह रही कि ये नहीं ये तो माई को है, नहीं ये माई को है। तो फिर जब ज्यादा जोर करो तो फिर वे माई के माई न नाच पाई, तो फिर घूंघट मार के यहाँ की बहू बनी कह रहे, घूंघट में ही तुम्हारा जाता है। तो ध्यान रखना एक चीज और है कि आज सवेरे हम बैठे थे नल पे नहा रहे थे, तो किसी लड़की ने कल रुपए चढ़ा दिए होंगे चप्पल पहन के मंच पे, तो आपस में सलाह कर रहे हैं कि जो सात्री न है इन्हीं के माँ की है, इन्हीं के यहाँ की है, 100 रुपया चप्पल पहन के चढ़ाई गई है। बहुत सुंदर। अब देखो बताएंगे हम, समझ पाए आप लियो, लड़की तो हमारे ही यहाँ की है मान ली। और सुनो जलेसर वासियों, एक गड्ढा में महलो पानी भर रो हो पहले थे पप्पा में तुम 4 बाल्टी नल पे तो साफ भर के डालते हो, बेऊ कैसो ये जाओ तैसो वो आगे समझ में कबू ना आई है। देखो जी जलेसर को ये सो कहा करो हमारे वहां तो साफ पानी है सवरो, अरे साफ है तो पता हम तो जी कह रहे हैं कि कुनबा त्या भारी है, जाल तुम 50 से नहीं हो, लड़की आई है 4, तो उन 4 में तुम में मिलना पड़े हो। तो तात जन्मान लगाओ कि पहले कमी तुम में, ताकि बाद में तुम्हारे जैसी छोरी सिखाई नहीं है। जाकी ना गई, जाकी तो कह दी हमने कल बताई गई तुम पर मंत्रो ऐसा है सो दुनिया में वो क्यों ना मिलो 15 जिला में छोरी कल ब्याह है कि आई है। सही बात तो जे जब तुम कोई ताई है कि और हम पूछ मजा बता रही नहीं, हम कहें मैं लगी तू जा घर में रह रही है, तू बताइए कितना खेतो आतो लड़का देखे भी आए कौन, तो कहा कही छोरी मालूम है ना भैया खूब काम ठीक है, हमारे घर के बता रहेगा सोई है, अपने ऊपर नाम नहीं कहा कि हमारे घर के बता रहेगा सोई है, माँ ने बहू बना है। तो कितनी सलाह है, कितना मंत्र बढ़िया तुम पर। तो ध्यान करो जब तुम करो ताई छोरी करेंगे हमारे यहाँ की, तो पहले अपन सुधार करो, उनको पया बह जाओ नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, ये सबसे पहली कहावत है। तो प्रहलाद को आज पकड़ के जा रहा था दुष्ट और पल्ली तरफ से, सिंह का आ रही थी, झोटा खाते आ रही हाथी के से, भैया कहाँ ले जा रहे हो ना, देख कुल्हा ऐसा जन्म है घर में कि राम ही राम लिख रो, राम ही राम लिख रो, राम ही हमारा बहरी है, मेरे भैया को मारा तो ना मालूम, तो अब कहाँ ले जा रहे हो, अब इसे मैं मारूंगा अपने हाथ से। ए भैया तो क्या मारो जा, तुम नहीं मार दूंगी, तू मार देगी कैसे कि मैंने काली की तपस्या की है, तो एक चीर ले लिया साड़ी, वहां में आग ना लगते, तो तू भैया एक काम करवा दे, नगर से बाहर एक लकड़ी का चट्टा लगवा दे, तो मैं वहां साड़ी या चारों लगे ओढ़ के बैठ जाऊंगी और चाहे गोदम पकड़ लूंगी, नीचे पे आग जराई तो जिस जाओ मैं बच जाऊंगी। प्रहलाद का हाथ हिरण्यकश्यप के हाथ में से छुड़ा के उस पापनी ने पकड़, और जब लेके चली तो कही हिरण्यकश्यप ने सुनना रही जी जी ले तो जा रही हूँ, पर अपनो ध्यान राखियो जब बचा भी आवे हो, अपने हाथ में बचा। ए भैया कैसी बात करते हो, चिंता ही मत करो, तो एक बेर पकड़ के झटका मारो है कैसे ना मानो, भैया ने भैया मारना है चल आ जा। तो नगर से बाहर लकड़ी का चट्टा लगवाया गया और वो पापनी प्रहलाद को पकड़ने बैठी है। ध्यान रखना संध्या का समय था, संध्या का, तो एकदम जो प्रहलाद की माँ को मालूम पड़ी क्या को कि मेरी नंद बेटा रह गई है मारवे, तो जा तो जानते हो महतारी की तो आत्मा ही अलग है, नंगे पैर ये महतारी नंगे पैर, और नंगे पैर भाजी प्रहलाद को पकड़े बैठी थी। जी जी बहुत नादान है, अब छोटो समझ जाओ तो तुम कोई चाहिए मान लियो, पर अब छोड़ दो बिल्कुल नहीं, मैं भैया की बात को नहीं मानो, मैंने समझाओ बहुत देर मानना है जे, अब जाते कह जाता राम है बुलावे जे, जब राम की तथ्य आतो मददगार बन के रोई गई। तब प्रहलाद ने कही मैया मेरी बात सुन, रोवे ता कोई चुप कर भैया हो, और रूठ है मां ता कोई मन भैया,
विचार करना, घर में और मकान में अंतर क्या होता है? घर में और मकान में ईंट दबाव में लगी है और पलस्तर ऊपर और लेंटर ऊपर है। जाके घर में घरवाली होती है, बात तो घर कहते हैं। वो जो रडुआ भाड़े चच्चर मंजिल कोठी करें ठाणे, इनके मकान कहते हैं। ध्यान कर लो, मकान वो है जिसमें गृहस्थी नहीं है, घरवाली नहीं है। ये महाभारत में स्पष्ट आया है कि सबसे बड़ा मित्र घर में नारी है। घर में नारी है, देश में राजा मित्र है और परदेश में विद्या मित्र है। विद्या मित्र होती है परदेश में। तो आज पहला बोला भैया, मेरी एक बात सुन। कौन सी? मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे अधर चले चाकी। मटर पे अधर चले चाकी, मटर क्या है और चाकी क्या है? मटर है ये गोल भूमंडल, बिल्कुल गोल है, और चाकी चल रही है माया की। जब माया की चाकी के ऊपर एक दोहा लिखा था कबीर जी ने कि चलती चाकी देख के और गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में और साबित बचौन। लेकिन इस दोहा को पलट के और कबीर के लड़के ने लिखा, कबीर के लड़के ने लिखा कि चाकी चाकी सब कहें और मानी कहे न कोई, और जो चुपटे बा कील देता को बाल बाबो देखा, वो कील होती है मानी, और तुम चाकी के ऊपर ले बात पाटे उठाइयो तो मानी के आसपास दाने तुम्हें चुपटे मिलेंगे, और तुम कितनी चाकी घुमाइयो पर बेदान नहीं। क्यों? वो कील क्या है? वही तो धर्म है जो जीव भक्ति और साधना के अनुसार उस चाकर के ब्रह्म रूपी कील से लग जाता है, वो जब माया की चाकी से बच मटर पे अधर चले चाकी, तीनों लोग पीस की आई, पीस की आई तब हंस गया नार खुदा की मटर पे अंतिम बात को ध्यान करना महाराज। परीक्षित कौन सी? क्या काया मत करब मत करियो, करब मत करियो, खबर नहीं जाती रे मटर पे अधर चले चाकी, रे करियो लाख बने जाकी, मटर पे अधर चले। ध्यान रखना।